अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बारिश की बूंदें जंगल के बीच में बनी पुरानी टूटी फूटी हवेली पर ऐसे गिर रही थीं जैसे सदियां धो रही हों। अली, जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था, इस हवेली के बारे में मशहूर अफवाहों की सच्चाई जानने आया था। कहते थे कि रात में यहाँ किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं और कभी-कभी खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती थीं। अली ने दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा चीख के साथ खुला और हवेली की खामोशी ने उसका स्वागत किया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, अली ने टॉर्च जलाई। सीलन की गंध पतले गलियारे में फैल गई। अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी की अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अली ने कांपते हाथों से टॉर्च इस तरफ घुमाई। अलमारी हिल रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अलमारी झटके से खुल गई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अली ने गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, मत जाओ, वापस मत जाओ। उसकी रीढ़ में एक ठंडी कंपकपी दौड़ गई। वो तुरंत मुड़ा। हॉल खाली था। दीवारों पर लगी तस्वीरें उसे घूर रही थीं। एक तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें लाल लग रही थीं, मानो जिंदा हों। अली वापस मुड़ने ही वाला था कि उसने किसी के फर्श पर दौड़ने की आवाज़ सुनी। फिर एक लंबी परछाई तेजी से उसके सामने से गुजरी। ये परछाई इंसान जैसी नहीं लग रही थी। इसकी ऊंचाई छत तक पहुंच रही थी। अली के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो परछाई के पीछे भागा। परछाई मुड़ी और बेसमेंट की ओर गई और गायब हो गई। अली ने हिम्मत करके बेसमेंट का भारी दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा का तेज झोंका आया। बीच में एक पुरानी कुर्सी बंधी हुई थी और उस पर कंकाल से भी बदतर कोई चीज़ बैठी थी। उसकी खोपड़ी पर एक काला कपड़ा था और हाथों में जंजीरें थीं। जैसे ही अली पास आया, वो चीज़ अचानक हिली। उसकी काली टूटी उंगलियां अली की तरफ बढ़ने लगी। पूरे बेसमेंट में एक चीख गूंज गई। अली पीछे हटा और एक दीवार से टकरा गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिरकर ज़मीन पर घूम गई। तेज़ रोशनी में दीवार पर लिखे शब्द दिखाई दिए, यहाँ मत आना, मैं वापस आऊँगा। अली ने कांपते हुए टॉर्च उठाई और उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। धीरे धीरे उसका चेहरा उसकी तरफ उठा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो चीख, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। आखिर में सिर्फ अली की चीख सुनाई दी।